आज की कहानी हमारी सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी उस वक्त की है जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाद मुगलों को लगा था कि मराठा साम्राज्य है ना वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी कोई आया जिसने इन मुगलों के खिलाफ बगावत की। और हम इस कहानी में जानेंगे कि आखिर कौन था जिसने मुगलों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। तो कहानी की शुरुआत में हम मुगलों के राजा औरंगजेब को देख पाते हैं, जिससे खबर मिलती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो चुकी है। ये खबर सुनने के बाद औरंगजेब काफी ज्यादा दुखी हो गया था। वो इसलिए क्योंकि वो मानता था कि शिवाजी महाराज शेर थे और उनके जैसा दुश्मन उसे शायद अब कभी नहीं मिलेगा। फिर वो सभी को आदेश देता है कि अब जश्न मनाए, क्योंकि शिवाजी महाराज के जाने के बाद मराठा साम्राज्य अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसके बाद सभी लोग मराठा साम्राज्य खत्म होने की खुशी मनाने लगते हैं। और फिर यहाँ पर दूसरी ओर हम बहादुर खान सफर को देख पाते हैं, जो कि आराम कर रहा था। तो उसे वही खबर मिलती है कि मराठों की एक फौज उनकी तरफ बढ़ रही है और उन पर आक्रमण करने वाली है। लेकिन अब हैरानी की बात तो ये थी कि आखिर जब शिवाजी महाराज की ही मृत्यु हो चुकी है तो अब मराठाओं का आखिर कौन बच गया है जिससे हमारे खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई मोड़ ली है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी राव थे, जिनको छावा के नाम से भी जाना जाता था। फिर संभाजी की फौज मुगलों पर आक्रमण कर देती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। संभाजी की फौज ने मिनटों में ही बहादुर खान जफर की पूरी फौज को ढेर कर दिया था। जिसके बाद संभाजी बहादुर शाह जफर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी वो बहादुर खान का शेर था ना, वो संभाजी पर हमला कर देता है। और यहाँ पर संभाजी भी शेर से बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ते हैं और उसे भी मिनटों में ही मार डालते हैं। और यहाँ पर आकर उन्होंने बहादुर खान को पकड़ लिया और फिर उनकी फौज यहाँ पर मुगलों का खजाना लूटने लग जाती है। कुछ दिनों के बाद जब औरंगजेब बहादुर खान के इलाके में आता है ना, तो उसे ये इलाका बिल्कुल खाली मिलता है। और जब यहाँ पर उसे संभाजी के बारे में पता चलता है ना, तो उसने अपनी पगड़ी उतार कर कसम खाई कि जब तक वो संभाजी को मार नहीं डालता ना, तब तक वो अपनी पगड़ी सिर पर नहीं पहनेगा। इसलिए अब वो गरीब लोगों को सताना शुरू कर देता है। तो दूसरी ओर यहाँ पर संभाजी अपनी फौज को प्रोत्साहित करते हैं कि भले ही शिवाजी महाराज ना रहे हो, लेकिन उनका स्वराज्य का सपना आज हम भी जिंदा रखेंगे। संभाजी की बातें सुनकर उनकी प्रजा में बहुत सारा उत्साह भर जाता है। अब युद्ध के बाद वो रायगढ़ जाते हैं, जहाँ पर उनकी पत्नी यशुबाई और उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। संभाजी और उनकी पत्नी तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो एक दूसरे से सारी बातें भी शेयर किया करते थे। वो उनकी पत्नी नहीं बल्कि एक मित्र की तरह थी। अब यहाँ पर जो संभाजी थे ना, उनकी एक सौतेली माँ भी थी जिसका नाम सोयराबाई था। वो अपने बेटे राजा राम को छत्रपति बनाना चाहती थी, जबकि ऐसा ना हो पाया ना, इसलिए वो संभाजी के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है और उनके साथ महल में कुछ और लोग भी शामिल थे। खैर, अब रात को जब संभाजी खाना खा रहे थे, तब यहाँ पर यशुबाई के दो भाई कोकन और रजित भी खड़े हो जाते हैं और वो महाराज से कहने लगते हैं कि उन्हें उनके अंडर काम नहीं करना, बल्कि उनको अपना अलग राज चाहिए। संभाजी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने स्वराज का बंटवारा नहीं करना था। और यहाँ पर फिर संभाजी महाराज को खबर मिलती है कि बादशाह अकबर उनसे मिलना चाहते हैं। ये एक हैरानी की बात थी कि आखिर उनके सबसे बड़े दुश्मन का बेटा उनसे क्यों मिलना चाहेगा। फिर अकबर संभाजी महाराज से मिलने आता है और फिर अकबर ने संभाजी महाराज के सामने कुछ राज खोले। उसने ऐसा कहा कि मैं आपस में लड़ना नहीं चाहता, बल्कि मैं अपने पिता को ही मार कर उनकी गद्दी पर बैठना चाहता हूँ। और ये सुनकर संभाजी महाराज काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक बेटा अपने पिता को क्यों मारना चाहेगा। जिस पर अकबर कहता है कि महाराज, ये तो गद्दी है, इसकी वजह से लोग अपनों के ही दुश्मन बन बैठते हैं। यहाँ पर संभाजी महाराज कहते हैं कि हमारे साम्राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमारे साथ ऐसा करेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संभाजी महाराज को अपनों पर बहुत ही ज्यादा यकीन था कि उनके साथ कोई भी विश्वासघात नहीं कर सकता। ये सारी बातें सुनकर अकबर संभाजी राव को एक चिट्ठी दिखाता है। वो चिट्ठी उनकी सौतेली माँ ने अकबर के पिता औरंगजेब को लिखी थी। अब अकबर था ना, वो संभाजी राव की मदद लेने आया था अपने पिता को मरवाने के लिए, लेकिन संभाजी राव इस बात से साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे पिता को मरवाने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन जब तक तुम यहाँ हो हमारे इलाके में, तब तक तुम्हारी सुरक्षा का वचन हम देते हैं। जिसके बाद अपनी सौतेली माँ की बात संभाजी अपनी पत्नी को बताते हैं। और फिर यहाँ पर जो भी सोयराबाई के साथ मिले हुए थे ना, जो भी आदमी, उन सभी को संभाजी राव मरवा देते हैं और फिर संभाजी राव को छत्रपति संभाजी राव बना दिया जाता है।
जिसके बाद वो अपने पिता का आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ पर औरंगजेब संभाजी राव के छत्रपति बनने पर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसे लगा था कि शिवाजी महाराज के जाने के बाद मराठा साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद औरंगजेब मराठा साम्राज्य के जो भी छोटे मोटे गांव थे ना, उनके लोगों को मारने का शुरू कर देता है। इसके बारे में जब संभाजी राव को पता चलता है तो अब वो ठान लेते हैं कि वो औरंगजेब को करारा जवाब देंगे। फिर वो अपनी फौज को तैयार करने लग जाते हैं और मुगलों की सेना पर नजर रखते हैं और एक के बाद एक उनकी सेना को खत्म करने लग जाते हैं। तो वही मुगल सैनिक थे ना, वो लोगों को बंदी बनाकर उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे थे और उनकी औरतों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया करते थे। और दूसरी ओर यहाँ पर संभाजी मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे और उसी बीच उनकी सौतेली माँ की मृत्यु हो जाती है। उनकी मौत से उन्हें काफी ज्यादा दुख पहुंचता है, क्योंकि भले ही उनके इस खिलाफ उन्होंने काफी ज्यादा साजिशें रची हो, लेकिन वो अपनी सौतेली माँ की भी बहुत ही ज्यादा आदर और कदर किया करते थे। जिसके बाद संभाजी राव राजा राम की शादी फिक्स कर देते हैं और वहीं औरंगजेब को उसकी बेटी बताती है कि संभाजी राव ने अकबर से वादा किया है कि जब तक वो उसके इलाके में है तब तक वो उनकी सुरक्षा करेंगे। अब ये बात सुनकर औरंगजेब को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने आदमियों को वो आदेश दे देता है कि वो अकबर को खत्म कर दे। और यहाँ पर फिर औरंगजेब के आदमी अकबर पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी संभाजी राव के आदमी पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं, क्योंकि संभाजी राव ने अकबर को बचाने का वादा जो किया था। अब अगले दिन अकबर संभाजी राव से मिलता है और कहता है कि मैं हिंदुस्तान से बाहर जा रहा हूँ, तभी मैं जिंदा बच पाऊंगा। अकबर को पता था कि उसके पिता जब तक जिंदा है ना, तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे और फिर अकबर वहां से हिंदुस्तान से चला जाता है। फिर संभाजी राव को खबर मिलती है कि अम्बे राव महोदय की मौत हो चुकी है। इस बात से उन्हें काफी ज्यादा झटका महसूस होता है, क्योंकि वो उनके बहुत ही ज्यादा करीब थे, क्योंकि वो उनके मामा थे। संभाजी राव की मां की मौत के बाद जब उनके मामा ने ही उन्हें संभाला था। अब यहाँ पर उनके जाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा अकेले पड़ चुके थे। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि औरंगजेब फिर से उनके ऊपर हमला करने वाला है और वहीं औरंगजेब एक एक करके उनके सभी सूबेदार अपने साथ मिला रहा था और मराठा साम्राज्य को खत्म करते जा रहा था। और अब वो अपनी फौज के साथ मिलकर औरंगजेब से लड़ने के लिए एक योजना बनाते हैं और मुगलों में खबर फैला देते हैं कि वो औरंगजेब पर हमला करने वाले हैं, ताकि मुगलों का ध्यान वहां चला जाए और संगमेश्वर में उनकी मुलाकात हो। और यहाँ पर फिर संभाजी महाराज संगमेश्वर में जाने की तैयारी में लग जाते हैं। इस लड़ाई को लड़ते हुए 9 साल बीत चुके थे और लड़ाई के दौरान वो अपनी फैमिली को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पा रहे थे, इसलिए वो चाहते थे कि जल्द से जल्द लड़ाई खत्म हो और वो अपने परिवार के पास वापस खुशी से जिए। तो दूसरी ओर यशोबाई भी यही चाहती थी कि जल्द से जल्द औरंगजेब खत्म हो जाए और सब लोग खुशी खुशी रह सके। जिसके बाद हम औरंगजेब को देखते हैं, उसकी बेटी उसे बताती है कि जिस तरह अकबर ने हमारे साथ बगावत की ना, उसी तरह संभाजी के कुछ आदमी उससे बगावत करना चाहते हैं। अब वो आदमी लोग कौन थे ना, वो हमें आगे की कहानी में पता चल जाएगा। अब यहाँ पर संभाजी की फौज थी ना, वो घाटों पर नजर रख रही थी, तभी वो देखते हैं कि संगमेश्वर की तरफ उनकी फौज आ रही है। लेकिन संभाजी महाराज को पता चलता है कि उनके पास तो सिर्फ 25 खास लोग और 150 लोगों की ही सेना थी। उनकी फौज के बाकी के सारे ही लोगों ने उनसे गद्दारी की थी। और ये बहुत बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि यहाँ पर गद्दारी किसी और ने नहीं, बल्कि यशोबाई के 2 भाइयों ने, मतलब कि संभाजी के सालों ने ही की थी, क्योंकि उन्हें अपना अलग स्वराज्य चाहिए था। और फिर यहाँ पर औरंगजेब के साथ मिल गए वो लोग। संभाजी के राज में रहकर उन्होंने उनको ही धोखा दे दिया था। अब यशोबाई के दोनों भाइयों ने औरंगजेब को शॉर्टकट का रास्ता बता दिया, जिससे संभाजी के पास जल्दी पहुंचा जा सकता था। ये सच्चाई सुनकर संभाजी महाराज बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उनके अपनों से उनको ये उम्मीद नहीं थी। संभाजी महाराज के सलाहकार कवि उनको सलाह देते हैं कि यहाँ से निकलने का एक छोटा सा रास्ता भी है, आप छोटी सी टुकड़ी लेकर यहाँ से निकल जाए। इस बात पर संभाजी महाराज बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि शेर कभी भी कुत्तों से नहीं डरते, चाहे उनके पास कितनी भी फौज हो, लेकिन हम फिर भी उनसे लड़ेंगे, हम कायरों की तरह पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे। अब संभाजी महाराज के पास सिर्फ 150 लोगों की ही फौज थी, मुगलों की फौज ज्यादा थी और मुगल संभाजी महाराज की फौज पर अटैक कर देती है। वो उसी शॉर्टकट रास्ते से आए थे जहाँ पर यशोबाई के भाई उनको लेकर आए थे और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। मराठा अपनी जान लगा रहे थे, लेकिन मुगलों की सेना ज्यादा थी और वो उन पर भारी पड़ जाती है। और फिर संभाजी महाराज की
की हेल्प करने के लिए वहां पर एक और फौज आ जाती है, लेकिन मुगलों की सेना अभी भी ज्यादा थी। संभाजी महाराज से ना वो बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें पकड़ लिया जाता है और उनको पकड़कर औरंगजेब के सामने लाया जाता है। औरंगजेब संभाजी महाराज का धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। वो कहते हैं कि यदि औरंगजेब उन्हें मारना चाहे तो मार सकता है, लेकिन फिर भी मराठा साम्राज्य कभी भी खत्म वो नहीं होने देंगे। मेरे बाद में मराठा फिर से जन्म लेगा। औरंगजेब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उनकी कैद के अंदर होने के बावजूद भी संभाजी महाराज उससे डर नहीं रहे थे, ना ही वो उनके सामने झुकने के लिए तैयार थे। इसलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि वो संभाजी महाराज को टॉर्चर करे, इतनी तकलीफ दो उन्हें कि उनकी चीख निकल जाए, और फिर संभाजी महाराज के सामने ही उनके सलाहकार कवि की भी जान ले ली जाती है। और संभाजी महाराज को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर भी किया जाता है। और दूसरी तरफ यशोबाई को जब पता चलता है कि संभाजी महाराज को कैद कर लिया गया है और ये सब उनके सगे भाइयों की वजह से हुआ है, इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि ऐसे भाई किसी दुश्मन के घर भी पैदा ना हो। और संभाजी महाराज अब भी झुकने के लिए तैयार नहीं थे, उनकी आंखों में चमक बढ़ती ही जा रही थी। ये सब देखकर औरंगजेब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उनके पास आकर कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ और फिर हम मुगलों का साम्राज्य बड़ा कर देंगे। लेकिन संभाजी महाराज अभी भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे, और फिर औरंगजेब संभाजी महाराज की आंखें निकलवा देता है और उनके पेट को काट देता है, और यहीं पर संभाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। लेकिन औरंगजेब संभाजी महाराज को मार कर भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। उसका बेटा भी उसके साथ बगावत कर रहा था। वहीं शिवाजी महाराज के पास एक बेटा था जिसने उसके साम्राज्य के सपने के लिए अपनी जान दे दी। फिर औरंगजेब को पता चलता है कि मराठा साम्राज्य अभी भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि उससे चलाने वाला एक और आदमी आ चुका है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।